निलंबन पर आज भी संसद के अंदर और बाहर बवाल। 12 सांसदों के निलंबन का वापस लेने पर विपक्ष अड़ा। हंगामे की वजह से राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित। राज्यसभा में निलंबन के मुद्दे पर हंगामे को लेकर वेंकैया नायडू का बयान। कहा, 3 दिन से कोई काम नहीं हुआ, निलंबन को लेकर बाहर दिया जा रहा है गलत संदेश। ममता बनर्जी के कांग्रेस मुक्त विपक्ष के मोर्चे वाले बयान पर बवाल है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी की मदद के लिए ऐसे बयान दे रही हैं ममता। ममता बनर्जी के राहुल गांधी वाले बयान पर बीजेपी नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, राहुल गांधी की विचारधारा अद्भुत है। सड़क पर कांग्रेस बीजेपी का खुलकर कर रही है विरोध। मुंबई में ममता बनर्जी ने यूपीए के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। कहा था, अब यूपीए जैसा कुछ रहा ही नहीं। मुंबई दौरे पर ममता बनर्जी ने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी को लेकर कहा था, अगर कोई कुछ करता ही नहीं, विदेश में रहेगा तो कैसे चलेगा। बीजेपी को सत्ता से हटाना हमारा लक्ष्य है। ममता के यूपीए वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, यूपीए का मतलब उल्टा पुल्टा अलायंस। ममता बनर्जी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा आरोप। कहा, ममता की ताकत आज बढ़ गई है क्योंकि उनके पीछे मोदी जी हैं। उनको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान ममता ममता कर रहा है। यूपीए को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, सब जानते हैं बिना कांग्रेस बीजेपी को हराना संभव नहीं। ममता बनर्जी के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का निशाना। कहा, कांग्रेस के नेतृत्व में ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। सभी को कांग्रेस और यूपीए के नेतृत्व में ही एकजुट होना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने ममता बनर्जी को लेकर कहा, ममता जी कहती हैं कि सबको साथ आना चाहिए, उसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन उन्हें खुद भी इस बात का पालन करना चाहिए। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। शरद पवार ने कहा, जो भी बीजेपी के खिलाफ आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। शरद पवार ने राहुल गांधी पर ममता के बयान का समर्थन किया। कहा, बंगाल में ममता मैदान में लड़कर जीती हैं। नेतृत्व की बात नहीं बल्कि एक वैकल्पिक ताकत बनाने की जरूरत है। ममता बनर्जी के मुंबई दौरे पर कांग्रेस का हमला। कहा, राहुल आरएसएस, बीजेपी, मोदी और शाह से लड़ रहे हैं। ममता राहुल गांधी और कांग्रेस से लड़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। कहा, आपकी कथनी करनी में फर्क है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए करना होगा युद्ध स्तर पर काम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का दौरा किया। कहा, प्रतिबंध के बावजूद चल रहा था काम। सीपीडब्ल्यूडी को नोटिस देकर जवाब भी मांगा। गृहमंत्री अमित शाह का मिशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आज सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सीएम योगी ने आज 12 लाख से ज्यादा छात्रों को 458 करोड़ 66 लाख की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन वितरण किया। छात्रों से बात भी की। छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के दौरान अखिलेश पर सीएम योगी का हमला। बोले, अखिलेश सरकार ने रोक दी थी एससी एसटी बच्चों की स्कॉलरशिप, योगी सरकार ने फिर से बहाल की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की आज मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली है। छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों समेत कई बड़े नेता आएंगे। प्रियंका का ससुराल भी है मुरादाबाद। 3 दिन के दौरे पर बुंदेलखंड पहुंचे अखिलेश के दौरे का आज दूसरा दिन। ललितपुर समेत 2 जगहों पर जनसभा करेंगे संबोधित और मूर्ति का भी अनावरण करेंगे।
आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज पठानकोट में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। मथुरा की तैयारी है वाले अपने बयान पर कायम हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, बीजेपी के लिए ये चुनाव का नहीं, आस्था का मुद्दा है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का निशाना। ट्वीट में लिखा, चुनाव आते ही बीजेपी आखिरी हथकंडे के तौर पर यह मुद्दा उछाल रही है। केशव मौर्य के बयान पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी निशाना साधा। संजय सिंह बोले, बीजेपी आस्था को बिजनेस बनाने में जुटी है। चुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बढ़ा दी थी सियासी गर्मी। लिखा था, अयोध्या काशी में भव्य निर्माण मंदिर जारी है, मथुरा की तैयारी। केशव प्रसाद मौर्य के बयान को अखिलेश यादव ने बताया बीजेपी की हार। कहा, नहीं चलेगा कोई नया मंत्र, जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी का जाना तय है। मिशन उत्तर प्रदेश पर अखिलेश यादव बांदा की रैली में पूछा, योगी सरकार चाहिए या योगी सरकार? बाबा को नहीं चलाना आता लैपटॉप। बुंदेलखंड में आज भी पानी का संकट बरकरार, मजदूरों और किसानों की कोई चिंता नहीं। बांदा के चर्चित अमन त्रिपाठी हत्याकांड में घटनास्थल पर अखिलेश यादव ने पीड़ित के माता पिता से की मुलाकात, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, कोरोना में पलायन का मुद्दा उठाने वाले अखिलेश यादव कैराना का पलायन भूल गए, समाजवादी सरकार आई तो गुंडा राज आ जाएगा। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का बयान। कहा, भगवान कृष्ण हिंदुओं के आराध्य हैं, कोई बलि भी चढ़ानी पड़ी तो हम तैयार हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ बोले, अयोध्या को लेकर लंबा संघर्ष चला, उम्मीद है मथुरा को लेकर चल रहा संघर्ष सफल होगा। केशव मौर्य के बयान पर मथुरा की शाही ईदगाह के अध्यक्ष जड हसन ने कहा, राजनीति से मतलब नहीं, बस दुआ है कि मथुरा में भाईचारे का माहौल हमेशा की तरह कायम रहे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी के मिशन फर्क साफ है के तहत मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, पिछली सरकार में एक ही जात बिरादरी के लोग थानेदार बन जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने निष्पक्ष भर्ती से सभी वर्गों को समान अवसर दिया। दिल्ली में अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी में हुए शामिल। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से भी दिया इस्तीफा। अकाली दल ने सिरसा पर लगाया खालसा पंथ से विश्वासघात का आरोप। पंजाब दौरे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुख्यमंत्री चन्नी के विधानसभा क्षेत्र चमकौर साहिब के स्कूल का किया दौरा। कहा, सीएम के क्षेत्र में स्कूल की हालत खस्ता। मनीष सिसोदिया ने पंजाब में स्कूल में प्रवेश पर पाबंदी का लगाया आरोप। कहा, सच सामने न आ जाए इसलिए मुख्यमंत्री चन्नी ने लगाई रोक। पंजाब में शिक्षकों के लगातार प्रदर्शन पर बोले शिक्षा मंत्री परगट सिंह। कहा, 1100 लेक्चरर्स भर्ती की प्रक्रिया थोड़े दिनों में शुरू होगी। पहले आदेश दिया है कि गेस्ट शिक्षकों की जगह किसी और की भर्ती नहीं की जाए। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, अब तो जिसे खुद पर शक होगा वही भव्य राम मंदिर के निर्माण पर संदेह करेगा। भगवान राम की तरह ना धर्म करेंगे और ना सहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अधिसूचना जारी की। 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों ने रद्द करने की मंजूरी दी थी। सूत्रों के मुताबिक एमएसपी को लेकर कमेटी में केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ विशेषज्ञ, किसान प्रतिनिधि और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। फिलहाल किसानों ने प्रतिनिधियों का नाम नहीं भेजा है। किसान आंदोलन की वापसी पर एबीपी न्यूज से बोले राकेश टिकैत। अब फाइनल मैच की तैयारी है, किसानों से डटे रहने के लिए कहा। बोले, आंदोलन अभी खत्म नहीं हो रहा। दिल्ली सीमा से किसानों की घर वापसी की आहट, लेकिन एमएसपी पर कमेटी बनाने और मुकदमों की वापसी में देरी की वजह से घर वापसी का ऐलान अभी नहीं।
दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने की अलग अलग बैठक। 4 दिसंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के लिए बनाई रणनीति। आंदोलन में फूट की खबरों को किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने किया खारिज। कहा, पूरी तरह से एकजुट हैं। राकेश टिकैत बोले, आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा, सरकार से बातचीत का इंतजार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान। कहा, जब केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और एमएसपी की मांग पर बातचीत को तैयार हैं, तो किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आंदोलनकारी किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से केंद्र ने झाड़ा पल्ला। कहा, किसानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की। राज्यसभा में कांग्रेस के सदस्य वेणुगोपाल के सवाल पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया जवाब। पंजाब के जमहूरी किसान सभा के नेता कुलवंत सिंह संधू का बड़ा बयान। कहा, धरना खत्म होने के बाद चुनाव में उतर सकते हैं किसान संगठन। बीजेपी समेत कॉर्पोरेट समर्थक सभी पार्टियों को हराना हमारा लक्ष्य। गुजरात के गिर सोमनाथ के समुद्र में एक बड़ा हादसा। ऊना बंदरगाह की करीब 15 नावें समुद्र में डूबी। नावों में कई मछुआरे सवार थे। 8 से 10 मछुआरे लापता। वायुसेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। बुधवार को कश्मीर में मारे गए 2 आतंकवादियों को लेकर खुलासा। 40 किलोग्राम विस्फोटक की आईडी बनाकर पुलवामा जैसे आतंकी हमले को देना चाहते थे अंजाम। बुधवार को एनकाउंटर में मारा गया आतंकी फुरकान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर के बड़े कमांडर्स के संपर्क में था। स्थानीय लोगों की लश्कर में भर्ती कराने की भी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की थी। मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर। आरजेडी ने कहा, नीतीश राज में सब चौपट, काहे का सुशासन। गांदरबल के सोनमर्ग में बन रहे 3 टनल का काम तेजी के साथ जारी। टनल बनने से साल भर ले और श्रीनगर हाईवे खुला रह सकेगा। पर्यटकों को होगा खासा फायदा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट। स्पीति के काजा में हुई बर्फबारी। तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग के कम दबाव के समुद्री तूफान जवाद की चेतावनी। आंध्र प्रदेश और ओडिशा को लेकर अलर्ट जारी। रेलवे ने आज और कल के लिए 50 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।